Hello friends, welcome to my channel Biologa Shuzma and I am your tutor Uzma here. So today in this video we'll see types of glucose transporter. ठीक है. सो ये एक बहुत स्कोरिंग टॉपिक है. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है एंड माय सजेशन इज़ कि एग्ज़ाम के लिए आप स्कोरिंग टॉपिक प्रिपेयर कीजिए, ना कि बहुत टफ टॉपिक के पीछे जाइए. So I thought let me bring this topic and sorry for the late upload, but I'll try my level best to upload the video different videos. ठीक है. So ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट. ठीक है, तो बेसिकली अगर आपने मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा कि जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, क्योंकि ये सेमी परमिएबल है. ठीक है, इसमें लिपिड लेयर होती है तो सारे मॉलिक्यूल्स अंदर जा नहीं सकते और सारी चीज़ें बाहर आ नहीं सकती. सो वी हैव डिफरेंट कैरियर प्रोटीन और वी कॉल इट एज मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर्स. ठीक है, सो उस बहुत डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं. अमंग दैट वन इज़ योर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर. ठीक है, तो नाम ग्लूकोज है बट इट ट्रांसपोर्ट इवन फ्रक्टोज ऑल्सो. ठीक है, सो और डिफरेंट शुगर को भी ट्रांसपोर्ट करता है ये. ठीक है, सो ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है बेसिकली ये आपका दो टाइप का है. पहला है आपका ग्लूट. ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर. ठीक है, और दूसरा है आपका SGLT, सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर. ठीक है, सो ये आपको दिख रहा होगा. सो डिफरेंस क्या है इनमें. ग्लूट जो होता है बेसिकली ये यूनिपोर्टर है. ठीक है, एक डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करेगा. ठीक है, इसमें ATP की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है. मतलब एक कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होगी बट एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ना ही सोडियम की रिक्वायरमेंट होगी. ये 12 ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर है और इसमें बेसिकली ग्लूट 1 बहुत सारे होते हैं बट व्हाट वी हैव टू स्टडी इज़ ग्लूट 1 to 5. ठीक है, इनके फंक्शन, ये कहाँ बॉडी के किस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, किस सेल पे प्रेजेंट होते हैं, वो हमें पढ़ना है. ठीक है, सो विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लूट रिसेप्टर बट फर्स्ट कम हियर सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर. तो ये जो होता है ये सिम्पोर्टर्स होते हैं. मतलब इसमें क्या होता है, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करके ग्लूकोज आपका अंदर लेके जाया जाता है. ठीक है, तो ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो ये भी याद रखिएगा. SGLT इज़ अ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर, जबकि आपका ग्लूट जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन शो करता है. ठीक है, ये यूनिपोर्टर होता है और ये आपके मोस्टली सिम्पोर्टर होते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे ATP और सोडियम दोनों की रिक्वायरमेंट होती है. और ये जो SGLT हैं ये दो टाइप के होते हैं आपके. ठीक है, सबसे पहला है आपका SGLT1. ठीक है, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1. ये आपका इंटेस्टाइनल जो एपिथेलियल सेल होते हैं जिसे हम एंट्रोसाइट कहते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं और उसके ल्यूमिनल साइड पे होते हैं. तो बस इतना याद रखिएगा, यहाँ पे आपको ज़्यादा समझना नहीं है, चीज़ें याद रखिए बस. ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं. मतलब इंसुलिन के सिक्रीशन से इसका कोई लेना देना नहीं है. नॉर्मली क्या होता है, जब ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है तो आपका इंसुलिन सिक्रीट होता है और वो इंसुलिन आपका ग्लूट रिसेप्टर को बना के मेम्ब्रेन से फ्यूज़ करवाता है. अगर आपने RTK सिग्नलिंग पढ़ी होगी तो आपको क्लियर होगा उसमें. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करवाया जाता है. बस इतना ये पॉइंट याद रखिएगा. SGLT1 में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है, जबकि आपका SGLT2 जो होता है ये किडनी में होता है. नेफ्रॉन के जो प्रॉक्सिमल टिब्यूल होते हैं ना सेल, वहाँ पे प्रेजेंट होता है. ये भी इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है. डिफरेंस है यहाँ पे ग्लूकोज का रिटेंशन होता है. यहाँ पे ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन में, यहाँ किडनी में ग्लूकोज का रिटेंशन होता है. तो ये डिफरेंट टाइप के SGLT है और ये क्वेश्चन आ भी चुका है आपका, तो इस चीज़ को याद रखिएगा. नाउ कमिंग टू द डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स. ठीक है, सो सबसे पहला है आपका ग्लूट 1 जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर में होता है, फिर आपके ब्लड सेल्स में भी होता है, हार्ट में भी होता है और ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है. ग्लूट 2, ठीक है,
तो GLUT2 आपके बेसिकली लीवर में होते हैं, पैनक्रियाटिक सेल में होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, ठीक है। ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट होते हैं और GLUT2 में जो होता है हाई KM वैल्यू होती है। तो ये एंजाइमों का टॉपिक है, जब आप वहाँ पढ़ेंगे तो आपको KM वैल्यू समझ आएगी। मतलब इसकी ग्लूकोज से एफिनिटी बहुत लो होती है, ठीक है। सो इसलिए इन रिसेप्टर्स को बहुत ज़्यादा जब ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन होगा तभी ये बाइंड करेंगे, ठीक है। ये बस याद रखिएगा, हाई KM वैल्यू होती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, जस्ट अ मिनट। GLUT3 जो है आपका, जस्ट अ मिनट, ओके। ये न्यूरोनल सेल में होता है, स्पर्म में होता है, इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है और इसमें लो KM वैल्यू होती है। लो KM मतलब हाई एफिनिटी। तो अगर हाई एफिनिटी का मतलब होता है कि अगर थोड़ा भी ग्लूकोज है तो ये रिसेप्टर उनसे बाइंड कर जाएंगे, उस ग्लूकोज से इंटरेक्ट करेंगे। जबकि लो KM वैल्यू का मतलब है कि हाई KM वैल्यू का मतलब है कि बहुत लो एफिनिटी है, मतलब यहाँ पे ग्लूकोज का जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत हाई है, ठीक है। अब आते हैं हम GLUT4 पे, जो कि मसल सेल, एडिपोज टिश्यू वगैरह में होते हैं। और सारे ग्लूट रिसेप्टर में सिर्फ ये GLUT4 होता है जो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। मतलब इंसुलिन सिक्रीट होता है तब ये वेसिकल के फॉर्म में बनाए जाते हैं सेल में और मेम्ब्रेन से फ्यूज़ करवा दिए जाते हैं। और इसमें मॉडरेट KM वैल्यू होती है, ठीक है। एंड फाइनली द GLUT5, जिसको हम फ्रक्टोज ट्रांसपोर्टर भी कहते हैं। ये भी इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में होता है और ये इंसुलिन इंडिपेंडेंट होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट GLUT ट्रांसपोर्टर। नाउ विल सी वन क्वेश्चन, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। ओके, सो ये दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। तो ये आपके सामने ये इंटेस्टाइनल सेल का डायग्राम दिया है, ठीक है। इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल है ये, ठीक है। अभी डिफरेंट ट्रांसपोर्टर्स दिए हैं, आपको उनका नाम बताना है, ठीक है। जैसे ए है, ए वाले ट्रांसपोर्टर से आप देख रहे हैं फ्रक्टोज ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और अभी हमने देखा जो फ्रक्टोज ट्रांसपोर्टर है उसे हम क्या कहते हैं, GLUT5। ओके, यू कैन सी हियर, फ्रक्टोज ट्रांसपोर्टर को हम GLUT5 कहते हैं। मतलब इससे सिर्फ और सिर्फ फ्रक्टोज ही ट्रांसफ़र होगा और कुछ और नहीं होगा, ठीक है। सो जो आपका ए है वो आपका GLUT5 या फ्रक्टोज ट्रांसपोर्टर होगा। तो ए हम ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे GLUT5, ए जो है GLUT5 है, बाकी कहीं पे भी GLUT5 नहीं दिया है, ओके। नाउ बी पे आते हैं हम। तो बी पे हम देख रहे हैं ग्लूकोज और सोडियम एक साथ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सिम्पोर्ट हो रहा है। इट मीन्स टू से ये SGLT होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ग्लूट नहीं है, ग्लूट रिसेप्टर नहीं है, ये SGLT है, सोडियम के साथ हो रहा है। तो बी ऑप्शन SGLT, और कौन सा, SGLT1 होना चाहिए, ठीक है। एंड द सी ऑप्शन, सी जो है आपका, यहाँ से ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये ग्लूट रिसेप्टर होने चाहिए, लेकिन कौन से GLUT2, क्योंकि वही जो होता है वो आपके इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ करेक्ट। सो आई होप ये सिंपल सा जो टॉपिक था आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।